तो संत सूरदास जी महाराज यहां समझा रहे हैं कि जैसे राखो तैसे रहूं, कि हे पिता परमेश्वर आप मुझे जैसे रखो, जिस हाल में रखो उसी हाल में मैं खुशी से रहूं। ये एक पहला फंडामेंटल स्टेप है पिता परमेश्वर को पाने का। अगर हम अपनी स्टेट से खुश नहीं तो फिर हलचल हलचल होती रहेगी, चाहे कोई भी स्टेट हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, और वो यही सोचता रहे कि ये नहीं है ठीक, मुझे कुछ और करना है, तो वो कभी भी सुख चैन की जिंदगी जी नहीं पाएगा। तो हर हाल में हम सुख चैन की जिंदगी जिए, तेरा भाना मीठा लागे, कि जो कुछ हमारी जिंदगी में ढल रहा है अगर उस अवस्था में पहुंच जाए जिसमें हमें दिल से यकीन हो, ऊपर ऊपर से नहीं, जब हम अंदर से माने कि यही हमारे लिए ठीक है, तो हम देखेंगे कि शांति से, प्रेम से हमारी जिंदगी अपनी मंजिल की ओर बढ़ती चली जाएगी। आगे फरमा रहे हैं कि जानत दुख सुख सब जन के तुम, सुख कर कहा कहो। संत सूरदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि आप तो सारे लोग, सारी जनता, हर एक जीव का दुख सुख जानते हो। तो कह रहे हैं कि सुख पाने के लिए बार 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 मैं आपसे क्या कहता रहूं? जिसे सब कुछ मालूम हो उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो हमें यहां पर संत सूरदास जी महाराज यही समझा रहे हैं कि हम जो बार बार कहते हैं मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मेरे को ये हो जाए, इसकी कोई जरूरत नहीं। जब हम पिता परमेश्वर कौन है, वो हमारी जिंदगी में क्या करते हैं, उन्हें सही तरीके से समझ लें। प्रार्थना करना सिर्फ साइकोलॉजिकल है, मन को शांत करने के लिए है। पिता परमेश्वर जो सब कुछ जानते हैं, उनका ध्यान हर एक के लिए है। वो जानते हैं कि हर एक को क्या चाहिए, और उनको कोई हमको बुलाकर या उनको पुकार कर कुछ याद कराने की जरूरत नहीं। तो इंसान प्रार्थना क्यों करता है? क्योंकि वो समझता है या वो सोचता है कि शायद पिता परमेश्वर को याद नहीं रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर मार्च 1 को आपके एग्जाम शुरू होने, तो उनको भी मालूम है कि 1 को शुरू है। ये नहीं कि इस महीने में आप प्रार्थना ज्यादा करोगे आपको ज्यादा फायदा होगा। तो प्रार्थना इंसान अपनी कमजोरी के लिए करता है। उनको याद करना चाहिए, उनका शुक्राना अदा करना चाहिए। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सजदा, कि मेरे दोस्त का ऐसा है जिंदगी मेरी। वो कहते हैं हर सांस में मैं उसका शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि उनके जरिए ही ये जिंदगी मुझे मिली है। अगर ये जिंदगी नहीं मिलती तो 84 लाख जिया जून से हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। तो पिता परमेश्वर कुछ तो हमसे खुश होंगे कि हमें ये मानव चोला दिया, नहीं तो हमारी आत्मा 84 लाख जिया जून में कहीं भी भटक सकती थी। तो हमने कुछ तो काम अच्छा करा होगा जो उनको खुश करा, क्योंकि उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। अगर वो खुश ना हो, अगर हमारे कार्य ऐसे हों जिससे हम प्रभु को खुश ना करें, तो हमारा फायदा कैसे होगा, हमारे लिए चीजें कैसे ठीक होंगी। तो हमने कुछ तो अच्छा करा है कि हमें मानव चोला मिला है। तो हमें समझना चाहिए कि हमारे साथ चीजें ठीक हो रही हैं, राइट हो रही हैं, और फिर उनका शुक्रिया अदा करें कि इस शरीर में आने के बाद हमारा ध्यान उन्होंने अपनी ओर किया। करोड़ों लोग इस धरती पर आते हैं और पिता परमेश्वर को जाने बगैर ही इस धरती से चले जाते हैं। और कई तो ऐसे देश हैं जहां कि पिता परमेश्वर है, उसमें उनको यकीन नहीं। उनका यकीन यही है कि इंसान आता है, खुद ब खुद करता है और चला जाता है। तो उन बेचारों का क्या हाल होगा? तो हम तो खुशकिस्मत हैं कि ऐसे देश में पैदा हुए जहां पिता परमेश्वर को हम याद तो करते हैं,
चाहे मूर्ति के रूप में करें, चाहे एक रूप में करें, चाहे दूसरे में करें, उनकी ओर ध्यान तो देते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज तो फरमा रहे कि हर सांस में मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। तो इस किस्म की जिंदगी एक सच्चे शिष्य की होती है, जो प्रभु का शुक्रिया अदा करे कि हे प्रभु, जो कुछ आप दे रहे हैं वो सब कुछ मेरे लिए बेहतर है। जैसे फरमाया कि जैसे राखो तैसे रहो, कि हर हाल में हम खुश रहें। और तो फरमा रहे हैं कि क्योंकि आप सबके दुख सुख जानने वाले हो। ये इंसान की समझ से कई बार बाहर होता है कि इतने ज्यादा चीजें ट्रैक कैसे की जाती हैं। कंप्यूटर्स को देखो, अब कंप्यूटर का फायदा हमें क्या होता है कि एक चीज जो बार 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 हो रही है वो बड़ी जल्दी कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो चीज एक बार जाती है वो उसकी मेमोरी में पहुंच गई, वहां से निकलती नहीं। तो एक ही कंप्यूटर कई सारी चीजें एक ही समय पे कर सकता है। और कंप्यूटर तो इंसान ने ही बनाया है, जितनी उसकी समझ है उसके अंदर ही बना हुआ है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बार 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 वही चीज जल्दी कर सकता है। और जिस इंसान ने कंप्यूटर बनाया है, उस इंसान को जिसने बनाया उसकी समझ कितनी गहरी होगी। अभी वो कहते हैं कि इतने साइंटिस्ट हैं इस दुनिया में, इतने डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर एलोपैथिक भी हो सकता है, होम्योपैथिक भी हो सकता है, आयुर्वेदिक भी हो सकता है, यूनानी भी हो सकता है, और जो कि नेचर में बिलीव करें, नेचुरोपैथ हैं, तरह तरह के लोग हैं जो कि इस शरीर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सारी चीजें क्या काम करती हैं उनकी समझ में नहीं आया। ब्रेन का तो अभी कहते हैं खाली 6% ही पता लगा कि क्या करता है, 94% ऑफ द ब्रेन क्या करता है ये तो किसी की समझ में नहीं है। तो हमारा शरीर कैसे चल रहा है, क्यों एक ही दवाई एक को लग जाती दूसरी को लगती नहीं, ये समझ आना भी बड़ा मुश्किल है। तो जिसने सब कुछ बनाया उनकी समझ क्या होगी, वो तो हमारी समझ के बाहर है, तो कोई समझ नहीं सकता। तो इस समझ तक पहुंचना कि हम समझ नहीं सकते, वो भी बड़ी अच्छी समझ है कि हम ये जान सकें कि ये हमारे समझ के बाहर है। अगर उस लेवल तक इंसान पहुंच जाए तो फिर उसका विश्वास पिता परमेश्वर में ज्यादा होता है। हम क्योंकि पढ़ लिखते हैं, हम चीजें समझते हैं, हम सोचते हैं हर एक चीज हमको एनालाइज करके ही समझ में आएगी। हमें यही समझाया जाता है कि 2 + 2 = 4, कि 2 + 2 5 क्यों नहीं हुआ, 4 है, 4 + 4 = 8। ये हमारी समझ है, हम उसके बाहर जा ही नहीं सकते। अब जब बाइनरी नंबर शुरू हुए थे, आप में से वो लोग जो 50, 60, 70 साल के हो गए, तो आपने जब साइंस पढ़ी होगी तो आप रेगुलर मैथ्स पढ़ते थे। फिर जब कंप्यूटर से पहले बाइनरी 1 0 1 0, तो वो पहले तो समझ ही नहीं आता था 1 0 क्या शुरू हो गया नया काम, लेकिन वो समझ में आना शुरू हो गया। और जब जब नई लैंग्वेजेस बनी कंप्यूटर्स के लिए, पहले समझ नहीं आता थी। और अब आजकल जैसे C++ आप में से बहुत से लोग पढ़ते हो, जो शुरू में पढ़ते उनको समझ में नहीं आती, ये ब्रैकेट क्या लग गई, ये क्या हो गया, क्या हो रहा है। आस्ते 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 जाके समझ आती है। तो हमारी समझ उस लेवल तक पहुंचे जहां के हम रियलाइज करें कि कई चीजें जो हम कभी समझ नहीं सकेंगे। तो अगर उस लेवल तक पहुंच जाएंगे तो हमारा विश्वास पिता परमेश्वर में ज्यादा होगा। हमें यह समझ आएगी कोई हायर पावर है जिसके बहाने में सब कुछ चलता है, ये उनकी समझ में, हमारी समझ में नहीं आ सकता। तो यहां पर यही फरमा रहे कि जानत दुख सुख सब जन के तुम, के हर एक जीव के दुख क्या है, सुख क्या आप जानते, क्योंकि आपको उनके पुराने कर्म भी पता है, आपको पता है उनके साथ इस जिंदगी में क्या होना है और आगे उनके साथ क्या होना है, ये भी आप जानते हैं। क्यों? क्योंकि आगे तो वही होना है जो आपने करवाना है। तो सुख कर कहां कहो, तो वो कह रहे हैं कि मैं सुख के लिए बार 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 आपको क्यों बोलूं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि मेरे लिए ठीक क्या है, और जो आपके बहाने में मेरे लिए ठीक है वही मेरे लिए सुख है। हम लोग तो यही सोचते हैं ना, जो हम सोचते हैं ये हो वो होगा तो अब हम सुखी रहेंगे। अगर एक नौजवान है, अगर उसकी शादी नहीं हो रही, वो सोचा मेरी शादी होगी तभी मैं सुखी हूंगा,
और जब उसकी शादी है उसको लगता है मेरे बच्चे होंगे तभी मैं सुखी हूँगा। तो हम सोसाइटी में जहाँ रहते हैं उसके नॉर्म्स के लिहाज से चीजें मांगते हैं, क्या क्या हमारी जिंदगी में हो रहा है। लेकिन पिता परमेश्वर को मालूम है कि हमारी शादी होनी है कि नहीं होनी, हमारे बच्चे होने हैं कि नहीं होने, तो उनको मालूम है। और उस बहाने में जो इंसान रहते हैं वही सुखी रहते हैं, नहीं तो इंसान हलचल में ही डूबा रहता है। तो यहां संत सूरदास जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि पिता परमेश्वर हर एक जीव के बारे में सब कुछ जानते हैं और यही समझ वो हमें दे रहे हैं। और वो कैसे रखते हैं ये आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कभू भोजन लहू कृपा नदी। आप कृपा करने वाले हो, आप कभी मुझे अगर भोजन दो तो भी ठीक है, और कभू भूख सहूं तो कभी मेरे को अगर भूख लगती है तो वो भी ठीक है, कि कभी खाने को मिल गया तो भी ठीक है, अगर नहीं खाने को मिला वो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि ये भी आपकी रजा है। जब आप चाहोगे फाइनेंशियल स्टेट अच्छी हो जाती है, जब आपको लगे कि भाई ये स्टेट ठीक नहीं और गरीबी की स्टेट ठीक है, तो वो भी ठीक है। वो फरमा रहे हैं कि कबू भोजन लहूं कृपा नदी, कि आप कृपा करने वाले हो, आप तो हर समय कृपा करते रहते हो, आपकी ग्रेस हर समय हमारे साथ रहती है। क्योंकि पिता परमेश्वर तो यही चाहता है कि हम सबके लिए जो बेहतर है वो हो। तो एग्जाम्पल समझा रहे हैं कि अगर कभी खाना मिले तो भी ठीक है, भूख लगे तो भी ठीक है, और आगे फरमाएं कभू चढ़ूं तुरंग महागज, कि कभी मैं हाथी के ऊपर चढ़ा हुआ हूं। हाथी के ऊपर कौन चढ़ा है? पुराने समय तो राजा महाराजा ही चढ़ते थे, आम इंसान तो घोड़ी पे जाता है शादी के लिए, मगर प्रिंस वगैरह ही होते हैं जो हाथी के ऊपर आते हैं शादी के टाइम पर। तो हाथी के ऊपर चढ़ना अपने आप को एलिवेटेड पोजीशन में मानना है। तो फरमा रहे कि कभू चढ़ूं तुरंग महागज, कभू भार बहूं, तो कभी जैसे गधा अपने ऊपर भार लेके घूमता है, कभी मेरी हाल वो हो कि कभी तो मुझे आपने राजा महाराजा का रूप दे दिया और कभी मुझे गधे का रूप दे दिया, तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपकी रजा है कि आप जिस हाल में मुझे रखो उस हाल में मैं रहूं। यही बार 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 संत सूरदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि हम अपने मन के कहे में ना आए। हम ये ना सोचें कि जो हमारा मन हमारे अंदर डिजायर्स भेज देता है उनको पूरा करेंगे तो हम सुखी रहेंगे। क्योंकि मन क्या है, अगर एक इच्छा हमारी पूरी होगी तो वो कोई और भेज देगा, जब वो इच्छा पूरी होगी तो कुछ और हमें चाहिए। अब जब पैसे इंसान के पास कम थे तो सोचता था पैदल मुझे कहां पे जाना है, बाइसिकल हो जाए तो बहुत अच्छा है। जब बाइसिकल हो जाती है तो लगता है अब तो स्कूटर चाहिए, तो स्कूटर हो जाए तो लगता है कार चाहिए। आस्ते 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 इच्छा बढ़नी शुरू हो जाती हैं। और शुरू में जब कुछ हम चाहते हैं मिलता है हमें बड़ी खुशी होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके हम यूज्ड हो जाते हैं, फिर लगता है हाँ ये तो अब है ही हमारे पास, कुछ और चाहिए। तो इच्छाएं इंसान की कभी पूरी नहीं होती, और जो लोग इच्छाओं को पूरी करने में लगे रहते हैं वो कभी भी जिंदगी में सफल नहीं होते। हमें उस अवस्था में पहुंचना जबकि हमारी अंदर इच्छाएं बंद हो, कि पिता परमेश्वर को पाने का रास्ता कहां से पाए? एक पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचकर। तो यही समझा रहे हैं कि उनके दास बन के मैं रहूं, उनके अंग संग रहूं, ताकि सच्चाई मुझे मिलती रहे, मेरा ध्यान सच्चाई की ओर हो और मैं अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा सकूं, तभी मैं आपको पा सकूंगा। हे पिता परमेश्वर, यही प्रार्थना यहां की जा रही है। तो हम लोग बड़े खुश नसीब हैं कि हमें पिछली सेंचुरी के महापुरुष हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में रहने का मौका मिला। वो भाई बहन जिनका पूरा विश्वास अपने सदगुरु में है वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे और जल्दी पहुंचेंगे। एक बार हमें नाम की देन एक ऐसे पूर्ण महापुरुष से मिल गई तो हम अपनी मंजिल तक तो जरूर पहुंचेंगे, लेकिन कितना जल्दी पहुंचते हैं ये हम पर निर्भर है।
किस किस्म की हम अपनी जिंदगी बनाते हैं, कैसे हम जीते हैं, किस और हम ध्यान देते हैं, इसका असर हमारी अंदरूनी यात्रा पर पड़ता है। उनकी मदद तो हर समय हम सबके लिए है, लेकिन कितने भाई बहन हैं जो उनकी मदद सही तरीके से लेते हैं। तो ये हम पर निर्भर है कि उनकी मदद हम अपनी जिंदगी में कैसे डालें। तो यहां पर हमें संत सूरदास जी महाराज ये 4 लफ्जों में बेसिक समझा रहे हैं कि जैसे राखो तैसे रहो। वो यही समझा रहे हैं कि जिंदगी में आप हलचल पैदा मत करो, जिस हाल में हो उसमें सुखी रहो, खुश रहो, तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। उस हाल में सुखी रहने के लिए पिता परमेश्वर में यकीन होगा, तभी हम सुखी रहेंगे। तो जिसका यकीन पिता परमेश्वर में हो, जिसका लगाव पिता परमेश्वर से हो, जो हर समय यही जाने कि उसकी जिंदगी बेहतर से बेहतर हो रही है, उसमें हलचल नहीं होगी, जिसमें हलचल नहीं होगी वो शांत होगा। जो शांत होगा उसका ध्यान अंदर की ओर टिकेगा, उसका सिमरन भी सही चलेगा, उसके अभ्यास भी अच्छे होंगे, वो शरीर से ऊपर उठ पाएगा, अंदर की यात्रा पर जा पाएगा, और जो अपने सदगुरु के साथ अंदर की यात्रा पर जा पाएगा, जो उनके नूरी स्वरूप तक पहुंचेगा, तभी वो हमें पिंड से अंड में, अंड से ब्रह्मांड में, उसको पार करते हुए पार ब्रह्म में, और उसको पार कर सचखंड में ले जाएंगे। और हमारे ऊपर ये जो अवन चढ़े हैं, पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मांडी शरीर, पार ब्रह्मांडी शरीर, ये सब परे होंगे, हम अपनी निरोल अवस्था में पहुंचेंगे, तो वहां हम उनमें लीन होंगे और फिर वो हमें पिता परमेश्वर में लीन करा देंगे। तो इसी मकसद को पूरा करने के लिए हम सब इस धरती पर आए हैं।